साथियों, लर्निंग विद सुनील चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम आप लोगों से रूबरू होंगे। टाइम टू टाइम हम अपना सेशन चलाएंगे, जिसमें कि हम खास करके चर्चा करेंगे रूल्स के रिलेटेड टॉपिक पे। यह चैनल उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यूडीसी, एलडीसी, ओएस, एक्स्ट्रा, या फिर जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या ऑटोनमस बॉडी के जॉब में हैं, तो उन्हें रूल्स के की जानकारी रखनी ही चाहिए ताकि वो टाइम टू टाइम अपना काम सही तरीके से कर सके, जानकारी के अभाव में कोई चूक ना हो। सो हम लोग का पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीव रूल्स। लीव रूल्स में हम लोग लीव से रिलेटेड, छुट्टियों से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे। वन बाय वन, एक एक करके हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लीव रूल कब आया था और लीव रूल कौन सा रूल है। तो कहा जाता है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में लीव रूल एप्लीकेबल होते हैं वो सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972। इसके अंतर्गत कुछ रूल्स शुरुआत के चैप्टर 1 में रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 6 तक दिए गए हैं। सो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले टाइटल, जो ये सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972, इसका जो टाइटल है ये रूल नंबर 1 में लिखा गया है कि ये रूल लीव से रिलेटेड सारी चीजों को कवर करेगा। रूल नंबर 2 चैप्टर 1 के ही रूल नंबर 2 में लीव रूल की एप्लीकेबिलिटी है। दैट मीन्स लीव रूल किस पे अप्लाई होगा। और जिन लोगों ने कभी भी प्रिंसिपल का या वाइस प्रिंसिपल का एग्जामिनेशन दिया है उनको पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, जनरली पुटअप होते हैं। एप्लीकेबल कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। सो यहाँ से मैं आपको स्लाइड नंबर 2 में ले चलता हूँ। अब देखिए रोल नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। एप्लीकेबल कहाँ होगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ऑटोनमस बॉडी जो भी रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब पे जो सीसीएस के अंदर आते हैं उन सब पे लीव रूल 1972 अप्लाई होगा। बट इट डज नॉट अप्लाई, कुछ एक्सेप्शन है, इनको भी इसी से क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे कि अगर आपको ऑप्शन दे दे कि इनमें से किन पे लीव रूल अप्लाई होता है और 4 ऑप्शन दे दिया, रेलवे का सर्वेंट इस पे अप्लाई नहीं होता, उनका अपना रूल होता है। पर्सन्स इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट पे नहीं एप्लीकेबल होता है। पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज, जिनका पेमेंट कंटीजेंसी से होता है उन पे लीव रूल सीसीएस 1972 एप्लीकेबल नहीं होता। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जिनका होता है जॉब, उन पे लीव रूल अप्लाई नहीं होता। पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज्ड इस्टेब्लिशमेंट, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, देखिए इसको, जो भी हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं उनका जॉब क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आता है और उनका अपना लीव रूल होता है। उन पे सीसीएस लीव रूल 1972 एप्लीकेबल नहीं होता। पर्सन लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक, काउंसलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज, जो यहीं से रिक्रूट करके फॉरेन कंट्री में लगाए गए हैं डिप्लोमेट्स वगैरह, उन पे लीव रूल 1972 एप्लीकेबल नहीं होता। पर्सन सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन,
अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टेशन पे है, लेकिन वो आए कहाँ से हैं, तो सपोज स्टेट गवर्नमेंट से, तो उन पे स्टेट का लीव रूल अप्लाई होगा, ना कि सेंट्रल का। लिमिटेड टाइम के लिए अगर वो डिप्टेशन पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टेशन पे हैं, तो सीसीएस लीव रूल अप्लाई नहीं होगा, उन पे पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल अप्लाई होगा। सो फिर से हम लोग चलते हैं बैक। हम लोगों ने क्या देखा था, रूल नंबर 1, जिसमें कि इसके टाइटल को डिस्कस किया गया है। रूल नंबर 2 में किन पे एप्लीकेबिलिटी होगी और किन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल नंबर 3, डिफिनीशंस ऑफ वेरियस टर्म लीव रूल में, जैसे कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसको कहा जाएगा, तो जितने भी टर्म है उसको डिफाइन किया गया है। रूल नंबर 4, 5 और 6 ये रिलेटेड है लीव रूल इन अदर डिपार्टमेंट। सपोज फॉरेन सर्विस में जाने पे लीव रूल कैसे काम करेगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। टेम्पोररी ट्रांसफर होगा तो उस केस में लीव रूल कैसे काम करेगा, क्या होगा। और ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर कहाँ पे हो गया, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, लाइक एज एनटीपीसी या फिर किसी और जगह, उस केस में उन पे लीव रूल कैसे काम करेगा, इसका डिस्कशन 4, 5 और 6 में किया गया। सो हम लोगों ने देखा 1 to 6 किससे किससे रिलेटेड है, एक बार आप रिपीट कीजिए। रूल नंबर 1 टाइटल से, जनरली कोई भी रूल होता है ना, तो उसका रूल नंबर 1 उसके टाइटल से रिलेटेड होता है, ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। रूल नंबर 2 जनरली सबका अप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड होता है। रूल नंबर 3 डिफिनीशन से होता है। और यहाँ पे लीव रूल में 4, 5, 6 ये रिलेटेड है जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी और डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उस केस में 4, 5, 6। अभी यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। आ जाइए लीव रूल, रूल नंबर 7, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग जॉब करते हुए ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास लीव है तो ये मेरा राइट है, हम कभी भी इसको ले सकते हैं, बट हमें ये जानना होगा रूल नंबर 7 का 1 पार्ट 1 क्या कहता है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। लीव को आप अपना राइट अधिकार नहीं समझ सकते। कब नहीं समझ सकते, तो इसके पार्ट 2 में बोला गया, व्हेन द एक्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस सो रिक्वायर्ड, जब एकदम जरूरत हो, निहायत जरूरत हो सर्विस की, पब्लिक सर्विस की, लीव ऑफ एनी काइंड may be refused or revoked by the authority competent to grant it। जिनके पास लीव सैंक्शन करने की अथॉरिटी होती है, वो आपके लीव को रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, या अगर लीव आपको दिया जा चुका है तो उसको वापस बुला सकते हैं, रिवोक किया जा सकता है। बट इट शैल नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर एक्सेप्ट एट द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अथॉरिटी है वो क्या क्या कर सकते हैं, तो रिफ्यूज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। रिफ्यूज कर सकते हैं लीव देने से, या लीव कैंसिल करके बुला सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, तो जो अथॉरिटी है वो आपके एम्प्लॉय के बिना रिटेन अंडरटेकिंग के लीव को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय ने लिख के नहीं दिया, उसके लीव को ईएल को सीएल में बदल दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा अधिकार नहीं है। सो आशा करते हैं कि आप लोग रूल नंबर 7 को समझ गए होंगे। रूल नंबर 7 में 2 चीजें कही गई है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है कि लीव के नॉट बी क्लेम्ड एज राइट, इसको अपना अधिकार हम नहीं बोल सकते, जरूरत पड़ने पे हमारा लीव। दूसरे पार्ट में 7 रूल 7 के 2 में कहा गया है कि जब भी आपकी जरूरत पब्लिक हित में हो, पब्लिक सर्विस की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, उस समय सैंक्शनिंग अथॉरिटी, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके लीव के एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ रिवोक कर सकते हैं, इमरजेंसी में आपको बुला सकते हैं।
और इसी में कहा गया कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपके लीव को अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते बिना आपके परमिशन से। सो रूल नंबर 7 कंप्लीटेड। अगले चरण में हम लोग देखते हैं लीव होते कितने तरह के हैं, टाइप्स ऑफ लीव। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि ईएल और सीएल, ये दो तरह के लीव जनरली सभी लोग जो भी नए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं उनको बताया जाता है कि आपके पास 8 सीएल होंगे और ईएल मिलेंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीव कितने तरह के होते हैं। सो कुछ टाइप्स यहाँ पे देखिए। फर्स्ट इज ईएल, ईएल मीन्स अर्न लीव। नेक्स्ट इज एचपीएल, एचपीएल मीन्स हाफ पे लीव। नेक्स्ट है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव क्या है, तो इसका डिस्कशन रूल 10 में किया गया। रूल 10 कहता है कि एम्प्लॉय अगर चाहे तो अपने द्वारा लिए गए लीव को कन्वर्ट कर सकता है किसी और लीव में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेड लीव। नेक्स्ट है लीव नॉट ड्यू। ये एक ऐसा लीव है जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय के पास कोई और दूसरा लीव नहीं हो और उसे छुट्टी पे जाना जरूरी हो तो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेकर के पेमेंट कटा के वो छुट्टी पे जाता है, वापस आके उसके पास छुट्टी नहीं है तो लीव नॉट ड्यू एक टाइप का लीव है जो कि अभी मेरे पास नहीं है। मैं कौन सा लीव अप्लाई करूं, लीव नॉट ड्यू, जो मेरे पास है ही नहीं। तो जब कभी मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में लीव अर्न होगा, आएगा, उसमें से इस लीव को घटा लिया जाए। इसको हम लोग LND, लीव नॉट ड्यू कहते हैं। नेक्स्ट आ गया EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगर एम्प्लॉय के अकाउंट में कोई लीव नहीं हो और सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो उसके जो एब्सेंस है उसको, अगर कोई छुट्टी नहीं है तो उनको एक स्पेशल टाइप का छुट्टी दिया जा सकता है, डेट इज EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टाइप है डेट इज मैटरनिटी, पेटर्निटी, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड लीव। ये 3 लीव होते हैं। एक अगर महिला कर्मचारी है तो मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। तो जब वो, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जब वो माँ बनने वाली हो तो उस समय का जो लीव होता है उसको मैटरनिटी लीव कहते हैं। पेटर्निटी लीव सेम एप्लीकेबल होता है फादर के लिए, जब उनका बच्चा जन्म लेने वाला हो या ले चुका हो उस समय इस लीव को एवेल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड लीव। ये लीव किसी बच्चे को गोद लेने के केस में ये लीव को एवेल किया जा सकता है, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड लीव। नेक्स्ट इज CCL, CCL चाइल्ड केयर लीव। ये 2 इयर्स का लीव होता है, इसके बारे में देखेंगे आगे। नेक्स्ट इज रील, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव। ये लीव एक्सेप्शनल लीव है। अगर कोई इंजुरी वर्किंग में, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई इंजुरी हो जाती है एम्प्लॉय के साथ, उस केस में हॉस्पिटल में जब तक एम्प्लॉय का इलाज होता है या फिर वहां से आने के बाद उस पीरियड के लीव को रील कहते हैं। नेक्स्ट है स्टडी लीव। स्टडी लीव एम्प्लॉय के हायर स्टडी के लिए जो लीव अप्रूव होता है जिसको कि हम स्टडी लीव कहते हैं, इसके बारे में इस सेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट इज CL, द मोस्ट पॉपुलर लीव, कैजुअल लीव। कैजुअल लीव ये हम लोगों को जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में CCS रूल 1972 में 8 लीव का प्रोविजन किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। और वन मोर लीव टाइप ऑफ लीव इज SCL, स्पेशल कैजुअल लीव, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
और अब हमारे सामने जो स्क्रीन है डेट इज मैच द टर्म्स टू व्हाट इट रेफर्स। नीचे कुछ दिया गया है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ लीव्स के टाइप्स हैं या टर्म हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स को क्या करना है, मैच करना है। सो एक बार देखिए आप लोग भी हमारे साथ। सपोज लीव रूल, क्या किसी को आइडिया है? अगर है तो आप लोग कमेंट में लिखें। लीव कौन से लीव रूल से रिलेटेड है? तो अर्न लीव, आप लोग याद कीजिए मैंने क्या बताया था। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल। रूल नंबर 2 अप्लीकेबिलिटी। सो यहाँ से देखिए अप्लीकेबिलिटी किससे हो जाएगा? रूल नंबर 2 से। मैं क्लिक करता हूँ अप्लीकेबिलिटी पे, इसका सही आंसर क्या है? रूल नंबर 2। उसी तरीके से लीव एज ए राइट। लीव राइट नहीं है, आपका राइट नहीं है, ये कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। 7, रूल नंबर 7, अगर आपको याद हो, मैं क्लिक करता हूँ लीव एज ए राइट। इसका रूल कौन सा है? 7(1) में कहा गया है कि लीव आपका राइट नहीं है। लीव आप ले सकते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ी पब्लिक सर्विस की, तो कंपिटेंट अथॉरिटी आपके लीव को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। सो ये रूल नंबर 7 में कहा गया। अर्न लीव रूल नंबर 26, इसमें चर्चा है। रूल नंबर 26 में अर्न लीव के बारे में। कन्वर्जन ऑफ लीव या कम्यूटेड लीव, कम्यूट कर सकते हैं लीव को, ये है रूल नंबर 10। सो हम यहाँ पे क्लिक किए रूल नंबर 10। और डिफिनीशन ऑफ लीव टर्म डिफाइन कहाँ किया गया? तो ये रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, रूल नंबर 2 में एप्लीकेबिलिटी, रूल नंबर 3 में डिफिनीशन ऑफ लीव टर्म। सो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगले टॉपिक में आने के लिए या फिर आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लर्निंग विथ सुनील। थैंक यू, बाय बाय।